अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा वो यही है कि सर में अमूमन हम लोगों का दर्द रहता है, तो इसका इलाज बेहतरीन तरीके से मैं आपको सिंपल वे से बताऊँगा। आपने जो है वो मेरे साथ जुड़े रहना है, वीडियो मेरी पूरी देखनी है और इसको पसंद पूरी करना है। इंशाल्लाह लाइक करें, कमेंट करें और साथ सब्सक्राइब करें। तो इसके लिए मैं आपको बताऊँगा सर के दर्द का इलाज और मेहंदी के ख्वाहिश, जो आज का मेरा मौजू भी है। इसका इलाज यह इब्न माजा में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में जब जब दर्द होता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर पर मेहंदी का लेप लगा लिया करते थे और फरमाते थे कि बेशक अल्लाह ताला के हुक्म से फ़ायदा करेगी। इसका फ़ायदा क्या है? ये इलाज इस दर्द का है जो मादी ना हो। अगर मादी हो तो खून की वजह से इसका इलाज पिछले लगवाने से होता है, यानी कि खून निकलवाने से होता है, हजामा कराने से। पिछले लगाना कहते हैं हजामा कराने से। यानी कि अगर तो ये मादी दर्द है तो फिर क्या है कि उसको आपने पिछाने लगाने हैं, यानी कि उसका खून निकलवाना है, तो तब आप जो है उससे अफाका हासिल होगा। लेकिन अगर आम नॉर्मल दर्द है तो उसके लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अबू दाऊद में है कि जिस शख्स ने भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दर्द सर की शिकायत की तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिछने लगवाने का हुक्म फरमाया। और जो जिस शख्स ने पेट के दर्द की शिकायत की तो उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहंदी का लेप करने का फरमाया। जामे तिरमिज़ी में राफ़े से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब कभी कोई फूड़ा या फिंसी हो जाती या कांटा लग जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर मेहंदी लगाया करते थे। मेहंदी के कितने फ़ायदे हो गए जी। यहाँ पे देखें, पेट के दर्द के लिए भी है, सर दर्द के लिए भी है, फूड़ा फिंसी निकल जाए उसके लिए भी है। उसका लेप लगा लें तो उससे अफाका हो जाएगा। कितने एक ही चीज़ में अल्लाह ने कितनी शिफा रखी हुई है। ये हम तक है, हम उसको किस नेचर में लेके जाते हैं और हम इस पर कितना अकीदा रखते हैं और कितना अमल करते हैं, इसको जो है वो अगर समझें तो बहुत बड़ी है हमारे लिए। ये खुशखबरी भी कह सकते हैं और बहुत बड़ी जो है हमारे लिए ये सिंपल सा एक तरीक़ाकार बताया गया है बीमारियों से बचने का। तो आप जो है उसको इस्तेमाल करके खुद भी बच सकते हैं और अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं। इसका फ़ायदा तबा ने लिखा है कि मेहंदी सुद्दों को और रगों के मुंह को खोल देती है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के दर्द में इसका लेप किया। और मेहंदी की खासियत यह है कि रतूबात फासदा को खुश्क करती है और अगर 7 मिश्काल शक्कर के साथ इसको खाया जाए तो इब्तदाई जुज़ाम को मुफीद देती है। यानी कि जुज़ाम की बीमारी जो शुरुआत में हो, इब्तिदा में हो, तो उसको अगर मेहंदी को शक्कर के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उसको शिफा होगी, उसको अल्लाह इस जुज़ाम की बीमारी से निजात अता करेंगे। और बाज़ तबा ने यहाँ तक लिखा कि अगर 1 माह तक इसी तरह मेहंदी 7 मिश्काल शक्कर के साथ खाए और इब्तदाई जुज़ाम ना जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि मर्ज़ इलाज हो चुका है। अगर किसी शख्स के नाखन गिर गए हों तो मेहंदी का पानी निथार कर 10 मिश्काल 10 रोज़ तक पिए तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ असली नाखन पैदा हो जाएंगे। और इसका लेप पेशाब के बंद को खोल देता है। और अगर आधा मिश्काल पीस कर इसको पिए तो कोलेंज को दफ़ा करता है और संग मसाना और गुर्दा के लिए भी मुफीद है। देखें दोस्तों, कितनी प्यारी बात है, कितनी बीमारियों का इलाज एक मेहंदी में है। हम कितने का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में तो आजकल ये जो अब बाज़ारी मेहंदियाँ हैं, हम यही जो केमिकल वगैरह होता है यही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है अमूमन घरों में। तो ये चीज़ें अब देखी जाएँ तो मेहंदी में कितनी शिफा है। मेहंदी वो कौन सी मेहंदी जो पंसार से मिलती है, जो खुली मेहंदी होती है, जो पत्तों की होती है, वो ओरिजिनल मेहंदी होती है, जो कि खुद बंदा बनाए। जो बाज़ार से मिलती है, जो केमिकल होता है, जो रंग देने वाला, वो मेहंदी नहीं। ये पहले ज़हन में रखिएगा तो फिर जो है इस पर अमल कीजिएगा। इसी तरह और अगर आंवला पर लगाया जाए तो आंवला फट जाता है, यानी जो फोड़ा फिंसी होती है, जो आंवला होता है, पहले पहले लोग प्याज बांध लेते थे आंवले के ऊपर, तो वो क्या होता था, वो जो फोड़ा होता था वो निकल जाता था, वो बह जाता था और इंसान ठीक हो जाता था। तो ये अगर लोगों को पता हो तो वो प्याज का ये होता है, प्याज जो है दर्द देता है, जब बंदा लगाता है उसको तकलीफ़ भी होती है। तो अगर ये मेहंदी का लेप कर दिया जाए तो इससे दर्द नहीं होगा और ये उसको खींच के बाहर निकाल देगा उसके सारे गंदे जरासीमों को। और अगर मुंह में ज़ख्म हो जाएं तो इसकी कुलियाँ करना बहुत मुफीद है। और जानों के दर्द के लिए इसका लेप भी मुजरब है। देखें दोस्तों, एक मेहंदी में तकरीबन 7 या 8 बीमारियां भी मैंने जो गिनी हैं तो वो उनकी शिफा है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बेहतरीन बातें हमें बतलाई हैं
طب نبوی سے میں آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا رہا ہوتا ہوں. تو میں خود یقین کریں روز پڑھتا رہا، لیکن میرا خود بھی یہ مہندی والے اس میں نہیں گیا، نظر نہیں دورا سکا میں. تو آج جب پڑھا تو مجھے پتہ چلا میرے علم میں اضافہ ہوا، آپ لوگوں کی وجہ سے میرے علم میں اضافہ ہوا. کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. تو اس کے لیے میں نے کوشش کی، تو مجھے بھی اللہ نے میرے بھی علم میں اضافہ کیا. تو امید کرتا ہوں آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. اور اگر آپ کی فیملی ممبر میں کہیں بھی دوست احباب میں محلے داروں میں اہل علاقہ میں کسی کو یہ مسئلے مسائل ہوں تو ان کو لازماً یہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ان کو بھی اس چیز کا فائدہ ہو سکے. والسلام.